नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कांग्रेस के बहुत बड़े सीनियर नेता और यूपीए के दौरान हुए सारे घोटालों का किंगपिन पी चिदम्बरम को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। मामला जमानत का था, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और अब ये खतरा बन गया है कि ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। चिदम्बरम की तरफ से कांग्रेसी नेता और वकील कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी ने दलील दी कि ये एंटीसिपेटरी बिल उनका फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर हैं और ये इतना बड़ा तीरंदाज व्यक्ति है कि इसको बिना हिरासत में लिए पूछताछ किया ही नहीं जा सकता है और इस तरह के आरोपियों को जमानत देना एक गलत ट्रेंड सेट कर सकता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे थे? क्योंकि चिदम्बरम को दिल्ली कोर्ट ने पहले ही जमानत देने से मना कर दिया था। अब क्या करेंगे चिदम्बरम? क्या वो फिर से वो जेल जाएंगे? 15 दिन ऑलरेडी वो हिरासत में रह चुके हैं और फिर से जो है एक लंबा सफ़र जो है उनका हिरासत में गुजरने वाला है। जस्टिस आर भानुमति और एएस बोपन्ना की पीठ ने अग्रिम जमानत देने के लिए कहा कि भाई ये उचित मामला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पे, किस दलील पे जो उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इस व्यक्ति को अगर अभी जमानत दे दिया जाए तो ये जांच को प्रभावित कर सकता है, पूछताछ नहीं हो पाएगी। अग्रिम जमानत देने के लिए इसलिए ये मामला उपयुक्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध जो है वो अलग अलग स्तर के होते हैं और इसे अलग दृष्टिकोण से देख करके ही उसको निपटारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर मामले में जो है आपको मिल जाएगा। और वैसे भी इंटरिम बेल का इन्होंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना डाला है। 20 से ऊपर बार अब तक ये बचते रहे थे, लेकिन जब से सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है तो कोर्ट ने भी कहा कि भाई इस आदमी को तो बाकायदा इसके जो अपराध और इसने जो जिस तरह से जो अंबार इन्होंने किया है, जिस तरह के घोटाले किए हैं, इसलिए इनको अब इस सिचुएशन में जमानत नहीं देना चाहिए। आज 5 तारीख तक जो है सीबीआई के कस्टडी में थे और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे आरोप जो है उन्होंने इकट्ठा कर रखा है ईडी ने। अब उसकी पूछताछ के लिए अब ईडी इनको जो है हिरासत में लेगी। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बहुत सारे एविडेंसेस ईडी के पास उनके हाथ लगे हैं कि इसके काले कारनामों के साथ साथ इनका क्या क्या इन्वेस्टमेंट रहा है। पूरी दुनिया में इन्होंने जो है पूरा अंपायर खड़ा किया था। आप ये समझ लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, न जाने कौन कौन से देश में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ जहाँ इन्होंने होटल्स और करोड़ों का जो है जायदाद इन्होंने खरीद लिया, जिसका नाम भी लोगों को मालूम नहीं है। कुछ दिन पहले ओपिनियन पोस्ट ने ये पूरा खुलासा किया था कि किस तरीके से $3 बिलियन मतलब 21,000 करोड़ की जो मिल्कियत और ये जो है काले धन से जो क्रिएट किया हुआ एक अंपायर, उसके बेटे और चिदम्बरम साहब ने मिलकर जो है वो खड़ा किया है, बनाया है। कहीं स्पेन में टेनिस कोर्ट है तो मालूम चलता है कि भाई इंग्लैंड में इन्होंने जो है बहुत बड़ा बड़ा जो है फार्म हाउसेस वगैरह इन्होंने लिए हैं। कहीं कहीं तो अंगूर के बागान साउथ अफ्रीका में, पता नहीं क्या क्या। और ये सारे सबूत और सारे कागजात, उसके जो बैंक के जो डिटेल्स हैं, जो पूरा जो मनी ट्रेल है, ये सब ईडी के पास है। और इसलिए अब लगता है कि ये तो सीबीआई, ये तो आईएनएक्स का मामला जो है उस हिसाब से ये छोटा है, जिसमें ये अभी तक जेल में थे, मन हिरासत में थे। और अब जो मसला जो खुल के आएगा, ये ना सिर्फ चिदम्बरम के लिए परेशानी है, साथ ही साथ ये जो है पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम आने वाला है। वो क्यों? क्योंकि ये सारा जो अंपायर इन्होंने 21,000 करोड़ का जो अंपायर खड़ा किया, जिसका दस्तावेज जो है हमारे एजेंसियों के पास है, वो सब जब ये गृह मंत्री थे और ये फिनांस मिनिस्टर थे तब इन्होंने खड़ा किया था। हमारे पास उसके सारे डिटेल्स हैं
कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, क्या क्या बैंक अकाउंट्स हैं, किस बैंक से मनी ट्रांसफ़र करके इन्होंने ज़मीन और जायदाद जो है विदेशों में खरीदे हैं। हम आपको वो लिंक दे रहे हैं ये नीचे, उस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि यूपीए के दौरान किस तरह से चिदम्बरम ने और उसके बेटे ने मिलकर इस देश को जो है लूटा है। ये वीडियो जब आप देखकर जब आप ख़त्म करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल वाइट कॉलर, इतने बड़े वकील, इतना बड़ा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बिल्कुल इनोसेंट बनकर के जब टीवी पे आता है और बोलता है, और पीछे जो उनके जो काली करतूत जो है उसका किस तरह का एक बिल्कुल एक शर्मनाक दास्तान है। इस वीडियो को भी देखिए और आकलन कीजिए कि हिंदुस्तान को किस तरह से यूपीए के दौरान लूटा गया है।